हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएस एकेडमी क्लासेस में। जेएमएस एकेडमी में आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की क्लासेस, जिसमें आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का विलयन, जिसमें आपका विलयन में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन टॉपिकों पर आज चर्चा करेंगे। तो जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मोलरता। तो आज हम मोलरता पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका विलयन। विलयन में जो टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम को दृष्टिगत देखते हुए, मोलरता, जिस पे हम उसकी परिभाषा और इस पे आने वाले अंकित प्रश्नों पर जिक्र करेंगे। तो देखते हैं मोलरता की परिभाषा आपकी क्या होती है। तो मोलरता जो होता है आपका, अगर हम 1 लीटर विलयन लिए हैं, 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। फिर से देखते हैं दोबारा, आपका मोलरता किसे कहते हैं समझते हैं। तो आपका अगर 1 लीटर विलयन है, मान लीजिए आपका 1 लीटर हम विलयन ले लेते हैं। इस तरीके से किसी पात्र में अगर हम 1 लीटर आपका टोटल विलयन बना दें। अब हम जानते हैं विलयन आपका कैसे बना होता है, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका विलेय, दूसरा होता है आपका विलायक। इन चीज़ों से आपका मिलकर बना होता है हमारा विलयन। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम बनाए हैं 1 लीटर विलयन बनाए हैं। अब 1 लीटर विलयन जो बनाए हैं, इस 1 लीटर विलयन में जितना विलेय के आपका मोलों की संख्या को घोला गया होगा उसी को हम कहते हैं विलयन की मोलरता। अगर हम 1 लीटर विलयन टोटल बना दें तो विलयन बनाने में आपका जो होता है, हम 2 घटक को लेते हैं, पहला घटक विलेय, दूसरा विलायक। तो 1 लीटर विलयन बनाने में आपका जितना विलेय वाला घटक घोला जाता है, 1 लीटर विलयन बनाने में जितना घटक विलेय का घोला जाता है उसी को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। तो अब हम इससे बनाएंगे थ्योरी से आपका इसका सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र हमारा हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन लीटर में। आपको अगर क्वेश्चन में ml में दिया रहेगा तो उसे हम लीटर में चेंज कर लेंगे। ml को लीटर में बनाने के लिए 1000 से वहाँ पे भाग दे देंगे। तो आपका अब हम जानते हैं हमारा जो मोलों की संख्या है यहाँ पे, तो मोलों की संख्या बराबर हमारा होता है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर हम जानते हैं आपका होता है भार अपान अणुभार। तो अगर हम मोलों की संख्या की जगह पे भार अपान अणुभार रखेंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा सूत्र मोलरता बराबर वो निकल के आएगा आपका मोलरता बराबर विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार अणुभार बटे, ये आपका पूरा बटा है, विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन लीटर। अगर हम इसको, अगर क्वेश्चन में आपको ml में दिया रहे तब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर, अब हम मोलरता को जानते हैं, लिखते हैं, यम अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता यम बराबर हो जाएगा, विलेय के भार को हम डिनोट करेंगे W से और विलेय के अणुभार को स्मॉल m से, अपान विलयन का आयतन यहाँ लीटर में है, इसको अभी हम ml में चेंज कर लेंगे। तो हमारा मोलरता बराबर सूत्र निकल के आ जाएगा वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट अपान आयतन अपान 1000। ये आपका हो गया ml में। अब जहाँ पे ये बटा है, अगर इसको हम इनटू में बदल दें तो हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा मोलरता यम बराबर वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट इनटू हो जाएगा आपका 1000 बटे आयतन ml में। इस तरीके से हमारा ये सूत्र बनकर आ जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं। हम जानते हैं आपका जो हमारी मोलरता होती है
1 लीटर विलयन में विलीन विलेय की जो मोलों की संख्या होती है उसी को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। अब मोलरता जो होती है, मोलरता बराबर जो हमारा सूत्र निकल के आता है, तो मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पे पीछे हम देख सकते हैं आपका निकल के आया था, अगर हम कोई 1 लीटर विलयन बनाए हैं तो 1 लीटर विलयन बनाने में जितना विलेय घोला गया होगा वही विलयन की मोलरता कहलाती है। तो हमारा अच्छा यार कट गया आपका क्या होता है, मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। तो अगर हम 1 लीटर विलयन बनाए हैं उसमें जितना आपका विलेय का मोल घोला जाएगा उसी को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। अब अगर हम इस डिफिनेशन से, परिभाषा से अगर सूत्र बनाना चाहें तो हमारा सूत्र मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर हमारा क्या होता है, भार अपान अणुभार होता है। तो अगर हम विलेय के मोलों की संख्या की जगह पे अगर रख दें, मोलों की संख्या की जगह पे अगर हम रख देंगे विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, तो हमारा सूत्र बन जाएगा मोलरता बराबर विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार बटे आपका विलयन का आयतन लीटर में। अगर इसे हम डिनोट कर दें अक्षरों द्वारा तो मोलरता को हम लिखते हैं यम से, तो यम बराबर हो जाएगा आपका विलेय का भार W अपान एम अपान आयतन लीटर में। अगर इस लीटर को अगर आपको क्वेश्चन में ml में दिया गया है, इसे आपको लीटर में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, तब मोलरता बराबर सूत्र हो जाएगा वेट अपान मालिक्यूलर वेट अपान आयतन। अब जो आयतन यहाँ पे रखा जाएगा ml में, तो हम 1000 से भाग दे देंगे, ये हमारा बन के सूत्र आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसको जो आपका डिवाइड किए हैं, अगर भाग को हम गुणे में बदल देंगे तो हमारा हो जाएगा मोलरता बराबर आपका वेट अपान मालिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान आयतन ml में हो जाएगा। ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। अब इसी सूत्र पर हम करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पे आपका आधारित आंकिक प्रश्न, मोलरता पर आधारित आंकिक प्रश्न पर, मोलरता पर आधारित आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस पे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो हमारा पहला क्वेश्चन इस पे होगा आपका। अगर दिया गया है 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है मोलरता पर आधारित आंकिक प्रश्न पर। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन पढ़ना है, क्या क्या दिया गया है, जो जो दिया रहेगा उसको सब लिख लेंगे, उसके बाद हम इसे हल करते हैं। तो आपका दिया गया 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला जा रहा है। 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला जा रहा है। तो आप जानते हैं जिसको घोला जाता है वो होता है विलेय का भार, और विलेय के भार को हम लिखते हैं स्मॉल w से। तो स्मॉल w बराबर आपका दिया गया 4 ग्राम। और इसके बाद आपका कह रहा है 100 ml जल में घोला जा रहा है, तो जिसमें घोला जाता है वो हमारा आयतन होता है। आयतन हमारा दिया गया है आपका 100 ml, और हमें निकालना क्या है, मोलरता हमें ज्ञात करनी है। तो मोलरता हमें ज्ञात करनी है, मोलरता इक्वल क्वेश्चन मार्क। और हम जानते हैं अभी पढ़े थे मोलरता बराबर हमारा सूत्र निकल कर आया था वेट अपान मालिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान V, ये आपका ml में था। अब हम इसमें देखो, हमें पता है वेट पता है 4 ग्राम दिया गया है, आयतन दिया गया है आपका 100 ml। हमें मालिक्यूलर वेट नहीं पता है, लेकिन उसके लिए आपको दिया गया है यौगिक NaOH। तो यहाँ से NaOH यौगिक से हम निकाल लेंगे इसका अणुभार। तो हम जानते हैं Na का आपका अणुभार होता है 23, O का 16, H का अणुभार होता है आपका 1। तो रख देते हैं, Na का हो जाएगा 23, O का 16, H का आपका 1 हो जाएगा। तो हमारा निकल कर अणुभार M इक्वल आ जाएगा 40। चलिए अब लगाते हैं, इस पे रखते हैं। तो आपका मोलरता M बराबर हो जाएगा, वेट हमारा दिया गया है 4 ग्राम अपान अणुभार हमारा निकल कर आ गया 40 इंटू आपका होता है 1000 बटे आपका आयतन दिया गया था हमारा 100 ml। तो रख देते हैं आयतन की जगह 100 ml। अब इससे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 100 धाम में 1000 और ये हो जाएगा 10 चौक 40।
तो हो जाएगा 40/40, काट देंगे तो एक बार में पूरा काट जाएगा, तो मोलरता बराबर आ जाएगा 1 मोल प्रति लीटर। ये निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। तो देखो दिया गया था हमारा क्वेश्चन, 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया है, तो आपका विलयन की मोलरता हमारा पूछ रहा था। तो इसमें हम देखते हैं आपका क्या क्या दिया गया है। तो हम देखेंगे तो इसमें आपका दिया गया 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला जा रहा है। जो चीज घोली जाती है वो आपका होता है विलेय का भार, जिसे हम डिनोट करते हैं W से। तो W बराबर हमारा दिया गया है 4 ग्राम, और कह रहा है 100 ml जल में घोला जाता है, तो ये आपका आयतन है, आयतन दिया गया है आपका 100 ml, और हमारा पूछ रहा था मोलरता क्या होगी। तो मोलरता आपको पूछ रहा था। हम जानते हैं मोलरता बराबर हमारा सूत्र होता है वेट अपान मालिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपान आयतन जो रहता है आपका ml में। अब हमें वेट दिया गया है, आयतन दिया गया है, लेकिन अणुभार नहीं दिया गया है, तो अणुभार हम निकाल लेंगे। तो अणुभार के लिए आपको यौगिक दिया गया है NaOH। तो अभी हम देखेंगे तो Na का अणुभार हमारा होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1। जब इसको हम रख देंगे तो हमारा अणुभार निकल के आ जाएगा 40। ये हमारा निकल कर आ गया है अणुभार 40। अब इसको सूत्र पे रखते हैं तो हमारा हो जाएगा मोलरता बराबर, वेट दिया गया था आपका 4 ग्राम, हो गया 4 ग्राम। फिर उसके बाद आपका दिया गया था अणुभार, निकाले थे हम 40 आया था, रख दिए इसकी जगह पे 40, इंटू था आपका इंटू लगा दिए 1000 अपान V, आयतन आपका दिया गया था 100 रख दिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 100 हम 1000 10 बार में कट गया है, 10 से 4 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 40/40। तो मोलरता हमारी निकल के आ गई है 1 मोल प्रति लीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था आपका मोलरता पर आधारित आंकिक प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे एक और देखते हैं जो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है। वो क्वेश्चन आपका है दूसरा क्वेश्चन मोलरता पर आधारित, जो पूछा जाता है सबसे ज्यादा आपका बोर्ड एग्जाम में। आपका 96% H2SO4 वेट अपान वेट का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करना है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करना है। मोलरता ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम देखते हैं ये कैसे लगता है। अगर मोलरता के पदों में, अगर हम घनत्व के पदों में डायरेक्ट सूत्र देखें, परसेंटेज आपका जब दिया गया है तब हमारा एक सूत्र होता है आपका मोलरता घनत्व के पदों में, मोलरता घनत्व के पदों में, तब हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है घनत्व के पदों में। तब हम डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं मोलरता बराबर आपका जो भी द्रव्यमान दिया रहेगा परसेंटेज में, परसेंटेज में जो भी द्रव्यमान दिया रहेगा, परसेंटेज द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है परसेंटेज में, इंटू आपका हो जाएगा सूत्र घनत्व इंटू 10/1000। ये हमारा डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा। अगर आपको कभी भी घनत्व दिया गया है क्वेश्चन में मोलरता वाले में, और आपको जो विलेय का भार है वो आपका परसेंटेज में दिया गया है, अगर आपका विलेय का भार परसेंटेज में दिया गया है और क्वेश्चन में अगर घनत्व दिया गया है, तब हम विलयन की मोलरता डायरेक्ट याद कर लेते हैं इस सूत्र से। मोलरता के घनत्व के पदों में हमारा सूत्र हो जाता है मोलरता बराबर द्रव्यमान परसेंटेज में इंटू घनत्व इंटू 10/1000। अब हमें पता है आपका द्रव्यमान दिया गया है वेट 96 दिया गया है ग्राम, और आपका घनत्व दिया गया है D, आपको दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति ml दिया गया है। हमें आपका अणुभार आपका हो जाएगा अणुभार, यहाँ पे निकाल लेते हैं। यम H2SO4 है तो इसका अणुभार निकालेंगे H2SO4। हम जानते हैं H का अणुभार होता है आपका 1, S का होता है आपका 16, O का होता है आपका 16 और S का होता है आपका 32। तो हो जाएगा आपका इसकी जगह पे हो जाएगा 32, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पूरा यम। अब चलिए रख के देख लेते हैं कितना आएगा। H2 है आपका तो हो जाएगा 2 प्लस आपका हो जाएगा S का है आपका 32 और O है 16 और इसका ऑक्सीजन के परमाणु है 4, तो आपका हो जाएगा 16 चौको 64। जो टोटल आपका अणुभार आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 98।
अब हम हल कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा मोलरता बराबर हो जाएगा, आपका द्रव्यमान परसेंटेज में दिया गया है 96 है, इंटू आपका घनत्व दिया गया है आपका 1.84 है, इंटू 10 अपान हो जाएगा आपका भार 18। इसे हम टोटल अगर सॉल्व कर लें, मोलरता बराबर हल कर लेंगे तो ये पूरा निकल के आएगा आपका 17,708.5, और इसे जब हम पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मोलरता बराबर आपका आ जाएगा 18.02। ये पूरा आपका कट कर आ जाएगा 18.02, और मोलरता जिसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।